हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस में बात करेंगे किस प्रकार से हम पीएचपी के अंदर क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि आपको डेटा क्रिएट कैसे करना है। यानी कि आप जब पीएचपी का फॉर्म फिल करोगे तो वो डेटा आपका इंसर्ट होगा, कहाँ पे होगा, एसक्यूएल की क्वेरी में। तो हम वहाँ से डेटाबेस में डेटा भेजेंगे, किस प्रकार से भेजेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से अपना वीएस कोड ओपन कर लिया हूँ। यहाँ से एक फोल्डर बनाया मैंने जो अपना प्रोजेक्ट का होगा, सिंपली, ठीक है। आफ्टर अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ से इंडेक्स बनाते हैं, इसकी जगह हम बनाते हैं एडमिन आरजी के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से एडमिन आरजी के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं .php के नाम से। चलो ठीक है, यहाँ से हमने बना लिया है, ठीक है। आफ्टर एडमिन .php, चलो ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्टली अपन एक फॉर्म बना लेते हैं, सिंपल सा फॉर्म। ओके, फॉर्म बनाया, HTML का कोड लिख रहे हैं। ओके, PHP एक नेम लिखेंगे, यहाँ से नेम फील्ड देंगे, उसे नेम लेंगे। ओके, नेम ले लो आप यहाँ से। आफ्टर इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट लेना है, यहाँ से नेम ले रहे हैं। आपको नेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपनी क्या है, की है। चलो ठीक है, इसको की ले लेते हैं यहाँ से। इसका पहले शोल्डर दे देते हैं, एंटर नेम। ओके, पीटेक को बंद कर देते हैं इसके अंदर। अब हम उसका यहाँ से ईमेल लेंगे, ठीक है। आपको ऐसे सिंपल सा फॉर्म बना लेना है इस प्रकार से, नेम और ईमेल, ये आपके वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। जो भी आप इसमें एंटर करवा रहे हो, एंटर ईमेल। ओके, ये हमारा डेटा हो गया। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड लेना है, जैसे मेरे को इसमें पासवर्ड भी लेना है यूज़र से, तो इसमें पासवर्ड भी ले लेते हैं, एक सिंपल सा इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। आफ्टर टाइप हो गया अपना, और टेक्स्ट नेम पापी SWD, ठीक है। ऐसे दे देंगे अपन इसको, पहले शोल्डर, एंटर पासवर्ड। ओके, ये अपना फॉर्म बन चुका है। नीचे बटन बना देते हैं एक, इनपुट टाइप सबमिट। ओके, इस प्रकार से आपको बटन बना लेना है, वैल्यू देते हैं इसको सबमिट, ठीक है। ये अपना बटन बन चुका है। अब इसको देखते हैं कहाँ से लोकल होस्ट को ऑन करेंगे। आप जाइएगा इस पर, यहाँ से हम लोकल होस्ट लाएंगे, ठीक है। क्रिएट नाम से अपने फोल्डर बनाया था। चलो ठीक है, फाइल का नाम क्या था, admin.php। ये अपना फॉर्म बन चुका है। आपको क्या करना है कि जो अपना यहाँ से एडमिन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है, आपको इसी प्रकार से करना है डायरेक्ट। इसका यहाँ से हेडिंग दे देते हैं इसको, जैसे इसको देता हूँ मैं यहाँ से एडमिन रजिस्टर का अपन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एडमिन रजिस्टर का नाम से आ गया अपना, इसको H1 किया, ये हो गया अपना। अपना एडमिन रजिस्टर का हो गया। अब जो भी डाटा फिल करेंगे वो यहाँ पर एक डेटाबेस बनाएंगे अपन। हम क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे डेटाबेस बनाने की, क्रिएट डेटाबेस किस नेम से बनाएंगे, जैसे हमने बनाया यहाँ से, जो भी नेम लेना हो, जैसे अपने यहाँ से बनाया। ओके, यहाँ से रहा डेटा के नाम से। चलो ठीक है, इस नाम से हमने डेटाबेस बनाया। अपना डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। कहाँ पर है, ये अपना डेटाबेस आ गया इस जगह पे, इस पर क्लिक करना है। अब अपन यहाँ से एक टेबल क्रिएट करेंगे इसके अंदर, कौन सा, क्रिएट नेम से। यहाँ से करेंगे क्रिएट टेबल का नाम क्या देंगे, यहाँ से एडमिन। चलो ठीक है, एडमिन दे देते हैं। अब उसमें क्या क्या फील्ड लिया था, नेम लिया था, ईमेल लिया था, नेम लिया था, नेम को वेर केयर में लेना, सिंपल सा। और आपको यहाँ से इसका साइज दे देना, जैसे 100 दे देते हैं। आफ्टर
अब ईमेल लिया, ईमेल को भी वेयर केयर में ले लो, इसका भी एंडेड कर दो। और अब पासवर्ड लिया आपने, क्या लिया था, पासवर्ड, इसको भी वेयर केयर ले लो। चलो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं वेयर केयर 100। अब इसको क्वेरी को क्या करेंगे, रन करेंगे, ये रन हो गया। अब देखते इसको रिप्लेस करके, टेबल बन चुका है। हाँ, अपना टेबल कंप्लीट बन चुका है, ये आ गया। अब यहाँ पर डेटा नहीं है, अब अपन जब भी फिल करेंगे डेटा यहाँ से, तो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए अपन PHP का कुछ कोड लिखेंगे इस प्रकार से, सिंपल सा। यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, PHP। ऐसे सिंटेक्स होता है जैसे HTML का होता है, उसी प्रकार से इसका भी होता है। इसके अंदर आपको PHP का कोड लिखना है इस प्रकार से, PHP के नाम से आपको फाइल सेव करनी है। अब यहाँ से हम कनेक्शन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक अलग फाइल बनाते हैं db.php के नाम से, इसमें अपना डेटाबेस का कनेक्शन होगा, ऐड होगा। यहाँ से हम इसको कनेक्शन को बना लेते हैं, कनेक्शन वेल। अब यहाँ से लिखेंगे अपन, टाइप करते हैं न्यू MySQL होस्ट नेम क्या है अपना, लोकल होस्ट, क्योंकि अपन लोकल होस्ट पे चलाए ना कि सर्वर पे, ठीक है। लोकल होस्ट सर्वर अपना नाम है। यूज़र नेम ले लो यहाँ से अपना, यूज़र नेम क्या है, रूट, ठीक है। पासवर्ड ले लो यहाँ से, ब्लैंक कर दो, उसमें ब्लैंक था। ये जो अपना डेटाबेस का सिस्टम है, इसका पूरा का पूरा रूट पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, इसका अपना जो भी पासवर्ड है वो डाल देना है। अब अपन ने यहाँ से क्या किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था, तो डेटाबेस का अपना नाम क्या था, डेटा के नाम से हमने डेटा क्रिएट किया था, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ओके। इस प्रकार से इसको यहाँ से इंक्लूड करना है DB के नाम से। अब क्या होगा कि जब भी हम कनेक्शन को क्या करेंगे, ये कनेक्शन बनाया तो ये यहाँ से वेरिएबल से आ रहा है, इससे इंक्लूड होके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका जो भी है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये नहीं आता, देखो इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड कर लिया हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब भी सर्वर से क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट मेथड। अब रिक्वेस्ट मेथड आएगा तो कहाँ से आएगा, पोस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं यहाँ से कि आपका मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट। यहाँ से हम पोस्ट कर देते हैं, चलो ठीक है। इसमें एक्शन लगाते हैं, एक्शन लगा दो, एक्शन लगाते हैं admin.php। इस प्रकार से अपना बन चुका है। आफ्टर अब इसके अंदर अपन डेटा लेंगे, नेम आ रहा है आपका, ठीक है, पोस्ट ये लेना है आपको। यहाँ पर जब अपने नेम लिया है यानी कि अपना की है, इसके अंदर आपको की लेना है और यहाँ से नेम ले लेते हैं। अब ईमेल लेते हैं, ईमेल ले लो, पोस्ट ईमेल, यहाँ पर भी की है तो सेम लेना है आपको। और अपना आता है पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से पासवर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर ये प्री डिफाइंड है पोस्ट वाला अपना पासवर्ड PSWD ऐसे लिया था अपने, वहाँ पे की लिया था ना, यहाँ पे देख चुके हो आप यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल क्यों बनाएंगे, वेरिएबल के अंदर अपन क्या करेंगे, क्वेरी इंसर्ट करेंगे, यानी क्वेरी चलाएंगे। कौन सी, SQL की क्वेरी चलाएंगे। अब क्वेरी में क्या होगा कि इंसर्ट इनटू, क्या करना है, इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल है, टेबल का नाम क्या था अपना, यहाँ से टेबल का नाम देख लेते हैं, एडमिन के नेम से अपना था। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखना है। अब पहले क्या जाएगा, नेम जाएगा, ठीक है। नेम के बाद ईमेल जा रहा है और पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको एडमिन के अंदर यहाँ से इन कॉलम्स का नेम लेना है, ये कॉलम है, इनका नेम आपको यहाँ से लेना है। अब यहाँ से इसके अंदर भेजेंगे वैल्यूज़, ओके। वैल्यूज़ आपको यहाँ से सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना है वेरिएबल का नेम लिखना है फर्स्ट में, ये वेरिएबल है, ठीक है। आप सेकंड वाला ईमेल भेज रहे हो, ईमेल लिखो आप सिंगल कोट्स में, इनके बीच में कॉमास आएगा, ठीक है, कॉमास लगा दो, पासवर्ड, ओके। ये अपनी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाना है,
तो क्या करेंगे, एक लेंगे यहाँ से N1 के नाम से ले लो आप कि चलो अब कनेक्शन, ये कनेक्शन वेरिएबल आपको यूज करना है, यानी कि इससे कनेक्शन बनाया था, यहाँ से ये वाला क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ से क्वेरी को क्या करना है, अब ये एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, ये आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करने के बाद अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, यानी कि डेटाबेस में डेटा गया नहीं गया, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से N1 और यहाँ से करेंगे num row = 0। इस प्रकार से तुमको चलाना है कि क्वेरी एक बार से ज़्यादा चली नहीं चली, अगर कम चली यानी कि तो क्या करो, हमको यहाँ से एक मैसेज करो कि एडमिन डेटा इंसर्ट सक्सेस। ठीक है, ऐसे अपने को दिखा देना है। मैसेज के अंदर वेरिएबल लेना है, आफ्टर एल्स लगाओ। अब क्या करेंगे कि एल्स ले लिया, अब वापस एक फिर बनाओ। इसके अंदर होगा अगर डेटा इंसर्ट फेल्ड, ओके आप इसमें तो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है। जब भी यहाँ से बटन पे क्लिक करेंगे एक्शन होगा, एक्शन होने के बाद कहाँ जाएगा अपना डेटा, यहाँ पर आएगा। आने के बाद आपका क्या होगा, पोस्ट होगा। पोस्ट होने के बाद अपन इसमें डेटा डालेंगे, डेटा डालने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा। आफ्टर अब इसको क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि हुआ नहीं हुआ। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं इसके नीचे, यहाँ से अंदर इसको डिफाइन कर देते हैं पी टेक लगा के इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर पी एंड इसके अंदर भी हम PHP का कोड लिखते हैं इस प्रकार से, PHP इफ़। अगर यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, क्या चेक करते हैं, इसेट लगाओ। अगर मैसेज वेरिएबल है अपना यहाँ पर, तो क्या करो आप यहाँ पर इको कर दो, प्रिंट कर दो मैसेज को। ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको रन करवा के चलाते हैं क्या होता है। देखो फिल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लिखा ये अपना पासवर्ड डेटा, इस प्रकार से। ठीक है, सबमिट करते हैं, डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी नेम रोज इन बूल, यानी कि जो क्या है अपना यहाँ से ये क्या आ रहा है, बूलियन में आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वल करके यहाँ से ट्रू करते थे। अगर इसमें ट्रू आया, यानी कि इसके अंदर ट्रू आया, ये ट्रू है, यानी कि इफ़ अगर आपने पढ़ा हो सी वगैरह लैंग्वेज में आपने जब सीखा हो, तो अगर बूल वैल्यू अपनी क्या है, ट्रू आई, तो ट्रू ट्रू मैच होते किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। डेटा तो अपना इंसर्ट हो गया। ये देखो अपना डेटा इस प्रकार से डेटा आ जाता है। सिंपल सा कोड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो दोबारा हम क्या करते हैं, डेटा वापस इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है वापस इंसर्ट करते हैं डेटा, नेम आफ्टर, जैसे मैंने यहाँ से लिखता हूँ वापस यूजर नेम डालते हैं, यूजर ये 1 1 2 3 पासवर्ड, सबमिट करो। डेटा इंसर्ट सक्सेस हो गया। चलो ठीक है, हाँ गया, इसके अंदर आ गया। अब क्या प्रॉब्लम हो कि तब ये चले, जब ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये क्वेरी नहीं चलेगी तब। जैसे कि क्या करते हैं हम, इसको हटा दो, क्वेरी तो चलेगी, इसको हटा दो। अब क्या होगा, एरर आएगा। किस प्रकार से, कि जैसे यहाँ डेटा फिल किया, डेटा इंसर्ट फेल्ड हो गया ना, क्योंकि इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको हटा दे, तो ये क्वेरी तो चलेगी नहीं, यानी कि गलत है, तो एरर आ गया, क्वेरी के अंदर आ गया, तो ये चलेगी नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया, डेटा फेल्ड कर दिया। तो ये आपका सिंपल सा क्रिएट PHP में मेथड है, यानी कि आप डेटा कहाँ से कहाँ तक भेज सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, PHP के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो।